बोलिए पुरुषोत्तम जी, आप चुप क्यों हैं? ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैंने वो जमीन बेच दी क्योंकि मैं खेती नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या आपने एक बार ये सोचा कि आपके इस फैसले से आपकी माता जी पर क्या बीतेगी? वो क्या चाहती हैं, आपने जानने की कोशिश करी? मुझे वो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को अपनी माँ पे विश्वास है, मेरी माँ को मेरे पे विश्वास है। मैं जमीन बेचता हूँ या रखता हूँ, उससे उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको प्रॉब्लम होती तो मैं ऐसा करता ही नहीं। और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। जमीन बेच के मैंने बिजनेस किया है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था जिंदगी में, मैं उनको सुखी देखना चाहता हूँ। अगर आपको अपनी माता जी के सुख की इतनी चिंता है तो आपने उन्हें अपने साथ शहर में क्यों नहीं रखा? वो अकेली गांव में क्यों रहती? क्या बात कर रहे हैं आप विजय जी? मैंने उनको एक बार नहीं कई बार बोला है कि माँ तू गांव छोड़ के हमारे साथ आ जा, लेकिन वो नहीं मानती है। और वो गांव में रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेली है। मैं उनको हर महीने उनके जरूरत से ज्यादा पैसा भेजता हूँ। पूछ लो आप। पुरुषोत्तम एकदम ठीक कह रहा है, साचू कहे छे। मैंने खुद ने गांव में रहने का फैसला किया क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी गांव में बिता दी है और जिस घर में मैं शादी करके आई थी उसी घर में मरना चाहती हूँ। माता जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब वो घर ही नहीं रहेगा तो आप अपने जीवन के आखिरी दिन उस घर में कैसे बिताएंगी? क्या घर नहीं रहेगा? क्या आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप अपने बेटे को कुछ बताना चाहेंगे? शू के बारे में बात करेंगे? काहे तो कहो तुम्हें सो कहो निकला, मुझ का नहीं जानती। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी माता जी जिस घर में रहती हैं वो घर बहुत जल्द टूटने वाला है। माता जी के सर पर जो छत है वो बहुत जल्द उनसे छिनने वाली। अरे बाप, अब तू शू જોઈ રહ્યો છું? અરે તે મને કીધું કેમ નહીં? अरे सो कहो दिखरा कीधुं तू तारी मदद कर सकता क्या मैं कहूँ तुझे? मैं जानता हूँ ये घर का तेरे लिए कितना महत्व है, लेकिन बात तू चिंता मत कर। देख, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पुरुषोत्तम जी, आप ये काम करेंगे कैसे? क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो आपके नए बिजनेस पार्टनर्स हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कौन तोड़ने वाला है? कौन तोड़वा मुझे? ऐसे नहीं बात कर रहे जी। क्या बोल रहे हैं ये? पुरुषोत्तम जी, मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है वो देखने के बाद आपको मेरी बात पर यकीन जरूर होगा। प्लीज दिखाइए, जल्दी दिखाइए। कांजी भाई, कांजी भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, मेरा नाम विक्रम है। हाँ जी। मैं जिंदगी की हकीकत से आमना सामना से आया हूँ। हाँ हाँ। आपसे पुरुषोत्तम भाई की माता जी के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता था। एम शू पूछवानुं छे? हूँ तो હવે मणिमा ने यहाँ काम नहीं करता हूँ। हाँ, पर 25 वर्ष मैंने बहुत काम किया है उनके घर में, उनकी बहुत सेवा की है। मैं मणिमा के बारे में तो बद्दू जानता हूँ। कांजी भाई, आपने भी कहा कि आपने वहाँ 25 साल काम किया, फिर अचानक क्यों छोड़ दिया? हूँ तो मत्ता सुधी काम नहीं छोड़ने वाला था, पर मणिमा ने नौकरी में से निकाल दिया तो मैं क्या करूँ? निकाल दिया? क्या उनको कोई और नौकर मिल गया था? नहीं नहीं नहीं, वो बेचारी क्या करती, वो तो मजबूर थी। अगर उनको नौकर जोईता होता तो मने क्यों निकालती? उनको तो उनके बाप दादा के घर की देखभाली के लिए नौकर चाहिए था, लेकिन अब जब घर ही नहीं रहेगा तो नौकर का क्या करेंगे? मणिमा खुद इस बात से दुखी है कि उसका घर अब टूट जाएगा, पर क्या करे, शहर में लोग गाम में आवा लाग्या, ये तो मोटी मोकाण छे। अब तो आपको यकीन हो गया कि आपके माता जी के सर पर जो छत है वो बहुत जल्द उनसे छिनने वाली। अरे बाप, अब तू शू જોઈ રહ્યો છું? अरे તે મને કીધું કેમ નહીં? अरे सो कहो दिखरा कीधुं तू तारी मदद कर सकता क्या मैं कहूँ तुझे? मैं जानता हूँ ये घर का तेरे लिए कितना महत्व है, लेकिन बात तू चिंता मत कर। देख, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पुरुषोत्तम जी, आप ये काम करेंगे कैसे? क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो आपके नए बिजनेस पार्टनर्स हैं।
मेरे बिजनेस पार्टनर? जी हाँ, लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ आपको। जिस टाउनशिप में आपने इन्वेस्ट किया है, जो सूरत के बाहर है, वो आपके गांव के पास है ना? हाँ है। तो मैं कुछ समझा नहीं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टाइप किया है या नहीं? हाँ किया है। अरे लेकिन मैंने उनके सारे पेपर्स देखे हैं, उनका ब्लूप्रिंट देखा है, उसका मैप देखा है, सब कुछ देखा है मैंने। और वो जो प्रोजेक्ट है, वो टाउनशिप मेरे घर से कम 5 किलोमीटर दूर है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मेरी माँ का घर या हमारी जमीन को वो कैसे ले सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि वो टाउनशिप आपके गांव से कम 5 किलोमीटर दूर है, मगर वो टाउनशिप को जो सड़कें सूरत से जोड़ेंगी वो आपके गांव से होकर गुजरेगी। इसलिए आपका घर और आपका गांव आपसे छिनने वाला है। जो तू फिक्र नहीं करती हो, मैं सब संभाल लूंगा। तारू घर, तारी जमीन बद्दू आपड़ो एमने में रहे। हूं कहीं नहीं था तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपना पूरा पावर लगा दूंगा। लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है कि आटलू बधु थई गયું ત્યાં સુધી તે મને વાત કેમ ના કરી? બા तुमने बोला क्यों नहीं मेरे को पहले? क्या बोलती मैं? हाँ, कया मोढ़े हूँ ये कहती कि आज मारा सर ऊपर थी छत छिनवाई रही है, तो उसका कारण मेरा खुद का बेटा है। कैसे कहती मैं ये सब? पर तू ये सुन पाता? हाँ नहीं, इसीलिए मैंने चुपचाप अपने रहने का बंदोबस्त आश्रम में कर लिया, ताकि गांव का घर टूटने के बाद मैं तेरे साथ शहर रहना नहीं चाहती थी। अरे पर केम बा? मेरे अंदर आज भी वही खुददारी है और उसी के साथ मैं जीऊंगी। नहीं चाहिए तेरा कुछ भी। तूने वो सब जमीन बेच दी जो अपने पुरखों की निशानी थी। अरे बड़े बनने की लालच में तूने ये भी नहीं सोचा कि इसका असर तेरे घर परिवार पर क्या गिरेगा। भलू था या विक्रम भाई नो कि एने मने आवीने कीधु कि उसका खुद का बेटा उससे दुखी है, उसकी बीवी लक्ष्मी जो साक्षात लक्ष्मी है वो उससे नाराज है। लेकिन तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आज ये तेरी माँ का घर टूटने वाला है ना, उसका शायद ये तेरी करनी का फल है। दिख रहा है ये तेरी करनी का फल है। लेकिन ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तेरे रग रग में तो भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। लहू के साथ भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। एक बात मारी याद रखजे कि आ दुनिया गोल छे और उसमें हम जैसा करते हैं ना वैसा ही हमारे साथ होता है। अरे ये तो कर्म का सिद्धांत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। बस बस कर बा। माफ करी दे बाप, अरे माफ करी दे। भूल जाएगी मर्जी, वो मोटी भूल जाएगी, मोटी भूल। मैंने हमारे पुरखों की बाप दादा की निशानी मैंने भेज दी। आगे बढ़ना, बस आगे बढ़ना था। मुड़ के नहीं देखा मैंने पीछे। भ्रष्टाचारी बना दिया मेरे को। बेटा शांत થઈ જા દીકરા, શાંત થઈ જા। સવારનો ભૂલેલો સાંજે ઘરે આવે ને તો એને ભૂલો નથી કહેતા। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेटा। राजेश, लक्ष्मी, आप लोग भी मेरे को माफ कर दो। माफ कर दो दिकरा, माफ कर। नहीं पापा प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मत बोलिए, प्लीज मत दो। माफी आप मत मांगिए, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि इन सब लोगों के सामने मैंने आप पर उंगली उठाई। पर मैं सच कहती हूँ, आपको बदनाम करने का इरादा नहीं था मेरा। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे पति गलत रास्ता छोड़कर एक अच्छे रास्ते से धन कमाए, और कुछ भी नहीं। वो तुम्हारी माफी मांगू। सर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे 100 एकड़ जमीन गई ना, उसका मुझे अफसोस नहीं है। मेरा बेटा वापस मिल गया, उसे उसकी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत है। मेरा परिवार मिल गया आज। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, इस फोरम के तरफ से हम आपसे कहना चाहेंगे कि समय रहते आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आज जहाँ प्रतिस्पर्धा ही सब कुछ है, हमेशा किसी न किसी से आगे निकलने की एक होड़ लगी रहती है, वहां ईमानदारी और सच्चाई से काम करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें तो सच्चाई के रास्ते पे चलकर सफलता जरूर मिलेगी। पुरुषोत्तम जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे से आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे और जो प्यार, जो सम्मान आप पहले देते थे अपने परिवार को, वही प्यार, वही सम्मान आज भी देंगे। पुरुषोत्तम जी ने अपनी गलती से सीख ली है, लेकिन अभी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये सीख लेने की जरूरत है। इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार के जरिए कुछ समय के लिए तो हम अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका असर जो आपके परिवार पर, जो आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ता है, वो यदाकदा जो भी लाभ अपने भ्रष्टाचार से कमाया है वो भी उस तकलीफ को कम नहीं कर सकता। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये संदेश हमारे तमाम दर्शकों तक अवश्य पहुंचा होगा और इस केस से उन्हें कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। हम आज का जिंदगी की हकीकत से आमना सामना का ये फोरम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। आज के समय में भ्रष्टाचार के विकराल रूप ने हमारे देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। आज इसे जड़ से मिटाना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। आज जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस ओर कदम बढ़ाने की, और इसमें सबसे पहला अहम कदम यह होगा कि हम सब खुद अपने आप में सुधार लेकर आए। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के सामने अब वो घुटने नहीं टेकेंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज की इस कहानी से प्रेरणा लेंगे और भ्रष्ट रास्तों से आकर्षित ना होकर भ्रष्टाचार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी उम्मीद के साथ जिंदगी की हकीकत से आमना सामना का ये फोरम यहीं समाप्त होता है, मगर कारवां जारी रहेगा। आज जिस समस्या को लेकर रेणु जी इस फोरम में आई हैं, वो समस्या आज हर दूसरे परिवार की समस्या बन गई है। अचानक से मैं इतनी बुरी कैसे हो गई कि मुझसे अलग हो जाना चाहते हो? बोलते जरा आपने आपको देखा है तुमने आईने में कैसी लग रही हो तुम? मेरे घर का किचन एकदम वेल सेट, परफेक्ट, लेकिन इसका शरीर बेडौल हो गया। अरे हमारी शादी हो गई है, हम लोग जवान हैं, लेकिन हमारे बीच का रोमांस खत्म हो गया। रोमांस का कोई वक्त होता है, कोई उम्र होती है। रेणु तुम्हारी पत्नी है बेटा, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ है, वो जाएगी कहाँ? वो जहन्नुम में जाएगी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। 11 नवंबर को तुम घर से यही कहकर निकले थे कि तुम नागपुर जा रहे हो, लेकिन तुम नागपुर नहीं गए थे, तुम गए थे हैदराबाद, और वो भी किसी औरत के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे यह पता लगा कि वो महिला कौन थी जो इनके साथ हैदराबाद गई थी। वो इनकी कॉलीग है और उनका नाम है करिश्मा पांचाल। और यहां पर सबसे अहम बात यह है कि इनके ऑफिस के कॉलीग्स का यह कहना है कि करिश्मा जी और यश पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ